ये इस वक्त मुझे क्यों फोन कर रही है? अब शुक्र करवा दिया। उठाइए फोन, पर जल्दी रख देना। बोल वृंदा, क्या काम था? हेलो मोटा भाभी, कहाँ हैं आप? स्मशान में आई हूँ जलने के लिए। तुमसे मतलब? अब ये बताओ क्यों फोन किया है मुझे? मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि आपकी एक सहेली आई थी आपसे मिलने के लिए। चली गई? हाँ। तो ये बात तू मुझे शाम को भी बता सकती थी। मोटा भाभी, मेरी बात तो सुनिए। वो ना आपकी सहेली बहुत जल्दी में थी, इसीलिए चली गई। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको कांटेक्ट करके कह दूं कि आप उन्हें फोन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। क्या नाम है उसका? नाम ही तो भूल गई मोटा भाभी। वो इतनी जल्दी में थी ना कि मैं सुन पाऊं उसके पहले तो वो चली गई। अभी बेकार की बातें करके क्यों मुझे खोटी कर रही है? नाम पता नहीं तो फोन रख देना। तो मोटा भाभी, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको बताती हूँ कि वो दिखने में कैसी थी। वो ना थोड़ी मोटी थी और कद में आप जितनी होगी, और उनका रंग गेहुआ था, और है ना। ओह, मैं अब उससे बात कर लूंगी। चल फोन रख। और मोटा भाभी, उन्होंने ये भी कहा था कि हेलो मोटा भाभी। हे भगवान, मैं तो मोटा भाभी को ज्यादा देर तक रोक ही नहीं पाई। पता नहीं आयुष और तेजस वहां से निकल पाए होंगे भी या नहीं। मोटा भाभी, वहां पूछते हैं। चलो। गुड इवनिंग मिसेस नानावटी जी। आयुष और तेजस से कहो कि मम्मी मिलने आई है। सॉरी मैडम, पर वो लोग यहाँ नहीं आते। मतलब आज नहीं आए हैं, है ना? बहुत दिनों से नहीं आए। अच्छा, आप मोहन है अंदर? वो कुछ काम से बाहर गए हैं। आप बैठकर इंतजार करना चाहती है? नहीं, मैं फोन पे बात कर लूंगी। जी ठीक है। अब मोटा भाभी, वो आपने मेरी पूरी बात सुने बगैर ही फोन काट दिया। मैं ये कह रही थी कि सता, उस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं था मेरे पास। और हाँ, तू मुझे फोन करे और मुझे तेरी बात सुननी ही पड़े। क्या ऐसा कायदा निकाला है सरकार ने? मैं तो आपकी सहेली के बारे में बात कर रही थी। अगर आपको वो बात बकवास लगती है तो नहीं करूंगी। मत करना। अगर मेरी सहेली मुझसे बात करना चाहती है तो वो मुझे फोन करके बात कर लेगी, समझी? चल अल्पा। वृंदा, कुछ बोला उन्होंने? वो लोग कहाँ गई थी? आप भी ना अजीब सवाल करती है पारुल भाभी। मोटा भाभी मुझे कभी कुछ बताएंगी क्या? हाँ, वो तो है। वो तो घड़ी में कितने बजे है ना, वो भी तुम्हें कभी नहीं बताएगी। लेकिन मुझे तो जानना ही होगा, क्योंकि जब भी वो कोई बात छुपाती है ना, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि वो क्या बात छुपा रही है। अब वो जानने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।
अल्पा, मेरे मन से अभी भी शक नहीं निकला। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना आयुष के बैग में वो फाइलें कैसे पहुंच गई? और मोटा भाभी, जब आपने आयुष को कहा कि अपने पापा से मुझे बात करवा, तब आयुष ने कैसे नाटक किया? हम लोग कुछ जानते नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि जानने के लिए कुछ है ही नहीं। पर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसी वक्त वृंदा ने क्यों फोन किया? आपकी सहेली जो घर पर आई थी, उसने फोन क्यों नहीं किया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ अल्पा। जरूर इसमें वृंदा की कोई चाल है। पर क्या चाल हो सकती है? हमें वापस बुलाने की चाल? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो वृंदानी बहुत बुरी औरत है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सच कह रही थी, मुझे उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी है वो, है ना? चंपा सही कह रही है, वृंदा अच्छी औरत नहीं है। हमें आप लोगों के पक्ष में ही रहना चाहिए। हमने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दो प्लीज। एक मिनट चंपा, रोना बंद कर। तुम लोगों का वृंदा व्रत एक दिन में पूरा कैसे हो गया? मुझे तो लगा था आज शाम को हमारे घर पर वृंदा के नाम की आरती होगी। उसने क्या किया? अरे अल्पा, ये पूछ कि क्या नहीं किया उसने। हाँ, ये पूछ। वो हमें पूछने लगी कि आप लोग कहाँ गए, तो हमने बताया कि आप लोग गई है कोई काम से। तो भड़क गई और कहने लगी, आप जेठानियां तो हमेशा फरेबी करती है। हाँ। आप लोगों को तो घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए। अरे बोलो, ये कोई बात हुई क्या? मैंने उससे कहा कि आप लोग कहीं बाहर गई है तो जरूर कोई झूठ का पर्दाफाश करने गई होगी। ठीक ही कहा ना? क्या गलत कहा मैंने? बोलो। सब कुछ गलत कहा। मेरा मतलब है फैक्टू भाभी एकदम सही कह रही है। वो क्या है ना कि अब तो हम लोग आपकी पार्टी में आ गए हैं। मोटा भाभी, क्या बात है? आप इतना जोर जोर से हंस क्यों रही है? कहीं आप तो ना हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रही? ओह माय गॉड! और नहीं तो क्या, आरती उतारे तुम दोनों की। हाँ, हमारे साथ नाटक में छोटा सा किरदार कर लिया तो तुम दोनों को ये लगा कि नाटक करना आ गया। तुम्हें क्या लगता है रोज होकर हमारी आंखों में इंद्रजाल डाल पाओगी क्या? नाटक बंद करो पारुल भाभी, हमें बेवकूफ बनाने की तुम दोनों की औकात ही नहीं है। जाओ, जाकर वृंदा व्रत पूरा करके उसका महिमा गाओ। जाओ। अल्पा, तुझे क्या लगता है तुम लोग क्या कर रही हो वो हमसे छुपा लोगी? अरे तुम लोग जो भी कुछ कर रही हो ना, वो हम जान कर ही रहेंगे। बस बंद कर पारुल, तुम दोनों की अकल से दोस्ती तो होने से रही। हाँ, कभी पहचान हो जाए तब कोशिश करना। चलो अब निकलो यहाँ से। करेक्ट, बड़ी भाभी एकदम करेक्ट कह रही है। चलो, अरे चलो। अरे बस अगर हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? अल्पा, ये दोनों चुप नहीं बैठेंगी, जानने की कोशिश जरूर करेंगी। क्योंकि मूर्ख जब चोरी करने निकलता है ना, तब ढोल पीटते हुए निकलता है, ताकि उसके बाकी भाई भी शामिल हो जाए और बवाल और बढ़ जाए। हमें सावधान रहना होगा। चीनी,
सुनो, मैं रख देता हूँ। आयुष, मेरे मधुर काका का नंबर है आपके पास? हाँ है, पर क्यों? वो उनका जन्मदिन है और मैं उन्हें फोन करना चाहती थी, पर गलती से उनका नंबर ही मेरे फोन से डिलीट हो गया। तो आपके फोन से ले लूं? ले लो। मिला? वही सेव कर रही हूँ बस। आयुष, मैं चाय लेके आती हूँ। हेलो, क्या है यार, कितने दिनों बाद फोन किया? क्या हुआ? कोई नंबर मिला? बस 3 ही नंबर देख पाई, तभी उनके किसी दोस्त का फोन आ गया। क्या? सिर्फ 3 ही नंबर देख पाई? 3 नंबर से क्या होगा? हाँ, उसमें क्या वृंदा और मोहन का नंबर था? नहीं, एक तो किसी देवेन का फोन नंबर था, वो उनका दोस्त है, और दूसरे कोई मिस्टर त्रिवेदी का नाम लिखा था। क्या है उसका नंबर? जरा दिखा, मैं बात करती हूँ। ये हेलो मिस्टर त्रिवेदी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया इंश्योरेंस प्लान बनाया है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। खास तौर पर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ही है। ओके सर। ये तो कोई शेयर मार्केट वाला है। तीसरा नंबर किसका है? तीसरा कोई वेलची भाई का नंबर है। वेलजी भाई? पर आयुष वेलजी भाई को क्यों फोन करेगा? ये तो आयुष बता सकता है या वेलजी भाई। अल्पा, एक काम करो, तुम वेलजी भाई को फोन करके जानने की कोशिश करो कि आयुष ने उनको फोन क्यों किया था। मोटा भाभी, वेलजी भाई हमें जानते हैं, हम उन्हें फोन नहीं कर सकते। मैं क्या बहाना बनाऊं? सोचो अल्पा, कुछ सोचो। मोटा भाभी, मिल गया आइडिया। चीनी, नंबर बता। हेलो। हेलो वेलजी भाई। हाँ जी। मैं मिस्टर आयुष नानावटी के ऑफिस से बोल रही हूँ। एक्चुअली मिस्टर आयुष नानावटी भूल गए हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या बात की है, तो आप बता सकते हैं? पता नहीं क्या हो गया है आजकल के लड़कों को। क्रिकेट का स्कोर नहीं भूलते, फिल्म का गाना नहीं भूलते, लेकिन जो काम की बात होती है वही भूल जाते हैं। उनको बोलो अगर याद नहीं रहता तो लिखा करो। कल मैं 12 बजे ऑफिस में मिलने आ रहा हूँ, बोलना वहीं पे रहे। ओके? मोटा भाभी, वेलजी भाई ने कहा कि कल ठीक 12 बजे वो आयुष को मिलने के लिए उनकी ऑफिस आने वाले। क्या? पर किसकी ऑफिस में? मोहन की या आयुष की? मोटा भाभी, अब मैं ये तो नहीं पूछ सकती ना, पर वेलजी भाई ने ये कहा कि तुम्हारी ऑफिस। पर वेलजी भाई का बिजनेस और भाइयों का बिजनेस तो अलग है, तो अब वो भाइयों की ऑफिस तो नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कह रही है अल्पा, जरूर इसके पीछे कोई गहरी बात है। जो भी होगा, कल 12 बजे तक हमें पता चल ही जाएगा कि हमारी पीठ पीछे क्या चल रहा है।
मीठा भाभी, 10:30 बज रहे हैं। वेलची भाई वहां पहुंचे, उसके पहले हमें वहां पहुंचकर छुप जाना चाहिए। अब हमें ये भी नहीं पता है कि वो 2 घंटे बैठेंगे या 2 मिनट में चले जाएंगे। पर वहां तो देख, तीनों कौवे बैठे हैं जासूसी करने। हाँ, अगर हम लोग निकलेंगे तो ये तीनों हमारा पीछा करेंगे। अब क्या करें? रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। हेलो चिन्नी, मेरी बात ध्यान से सुनो। समझ गई? पारुल चाची, ये कुछ ऊन के लच्छे हैं, इनके गोले बनाने में प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्यों, तुम बुनाई शुरू करने वाली हो क्या? वो आयुष के लिए स्वेटर बुनना है। बुनाई तो मैं करती थी। हाँ 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 हाँ, जब स्वेटर बनाती थी ना, तब देखना चाहिए था, एक गांठ गलत नहीं होती थी। पर मुझे अच्छे से नहीं आता, तो आप चल के मुझे सिखाइए। क्यों नहीं? पहले इनके गोले बनाने पड़ते, ऐसे। बाहर धूप में बैठे चाची। अब सर्दी के दिन है ना, तो धूप में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलो। अरे चिन्नी, अब तू ये ऊन लेकर मत बैठ जाना। याद है ना, मैंने तुझे कहा था कि आज मेरे कमरे की सफाई करने में तुझे मेरी मदद करनी है। जी मम्मी जी। देख, मैं ऊपर जा रही हूँ, तू भी जल्दी आ जाना। चलिए मोटा भाभी, चीनी आए तब तक मैं भी आपकी मदद करती हूँ। सचमुच सफाई चल रही है, इसका मतलब ये कोई नाटक नहीं है। चलो। ये तो गई अपने कमरे में। हमने उसे आराम करने की सहूलियत जो दे दी है। अब हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। चलो। यहाँ पर तो कोई नहीं है, अंदर जाकर देखते हैं कि क्या मामला चल रहा है। मैं सीधी बात बोलने वाला आदमी हूँ, इसीलिए कह देता हूँ, तुम दोनों ने मोहन के साथ फिर से काम करना शुरू किया है तो ठीक से बिजनेस सीखना, इधर उधर मत झांकना।